चलिए आज देखते हैं मौर्य साम्राज्य। ठीक है, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इनको हम करा रहे हैं, इसके साथ साथ हम आपको कुछ बेसिक जानकारी भी देते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, जो आपको जाननी चाहिए, इसलिए आप उसे किसी कॉपी में नोट जरूर कर लीजिए। ठीक है, और उसको याद रखिए। तो मौर्य साम्राज्य के विषय में हम देखते हैं इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। इसकी जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। ठीक है, और इसकी जानकारी मेगास्थनीज के इंडिका से मिलती है। ठीक है, और अशोक के जो अभिलेख हैं उनसे मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी मिलती है। और साथ ही रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, यह गिरनार की पहाड़ियाँ काट कर बनाया गया है। ये जो रुद्रदामन है ये विदेशी है, शक शासक। ठीक है, और ज़रूरी बात जो आपको जाननी चाहिए मौर्य साम्राज्य में वह थी कि जो मौर्य साम्राज्य था इसमें पहली बार न्याय व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, गुप्तचर व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, सेना व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, अतिशय विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है। ठीक, ये जो विकेंद्रीकरण था ये मौर्य काल में देखने को मिलता है। विकेंद्रीकरण से ही मौर्य काल बढ़ा, फला फूला, और यही जो विकेंद्रीकरण था यही इसे ले डूबा। ठीक है, अतिशय विकेंद्रीकरण हुआ इसलिए इसका पतन हो गया। ठीक, इसके पतन का कारण अतिशय विकेंद्रीकरण ही है। ठीक है, जैसे जैन धर्म है उसमें अहिंसा, अहिंसा से वो बढ़ा लेकिन अतिशय अहिंसा पर आकर ही वो। ठीक है, इसलिए जिस चीज़ से जिसकी बढ़त होती है उसका अंत भी ठीक वैसे ही और उसी चीज़ से होता है। ठीक, इतिहास गवाह है, आप चाहे जो उठा के देख लीजिए। देखिए, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक, और वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, देखिए अशोक के अभिलेख 3 प्रकार के मिलते हैं। ठीक, एक शिलालेख, स्तंभलेख और तीसरा गुफालेख। ठीक, शिलालेख जो है 3 जगह पर प्राप्त होते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत। ठीक, शिलालेख 8 शिलालेख बड़े हैं और बाकी सब छोटे शिलालेख हैं। ठीक, 8 शिलालेखों में प्रत्येक शिलालेख में 14 बातें दी गई हैं। ठीक है, और 2 शिलालेख आपको मिलते हैं पाकिस्तान में और 6 शिलालेख भारत में मिलते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में शहबाजगढ़ी और मानसेहरा में अशोक के जो बड़े शिलालेख हैं वो मिलते हैं। ठीक है, 6 शिलालेख भारत में मिलते हैं। ठीक है, इन शिलालेखों में जो 8 शिलालेख हैं इनमें 14 बातें दी गई हैं। ठीक है, कलिंग युद्ध 13 में है, धम्मदान 11 में है और 12 में धार्मिक सहिष्णुता है। ठीक है, जो स्तंभ लेख और गुफा लेख हैं ये सिर्फ भारत में मिलते हैं। ठीक है, 7 स्तंभ लेख दीर्घ हैं और बाकी सब छोटे हैं। ठीक है, ये जो 7 स्तंभ लेख हैं इनमें ये 6 जगह से मिलते हैं। ठीक, 7 लेख दिल्ली में 2 मिले हैं, लौरिया में 2 मिले हैं, रामपुरवा में 1 है, इलाहाबाद में 1 है। ठीक है, ये जो इलाहाबाद में है यही समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है। ठीक है, अकबर के समय जो जहांगीर था ये इसे इलाहाबाद के किले में ले आया। ठीक है, पहले कौशाम्बी में था ये। ठीक, अब जाकर इलाहाबाद में है। तो बीच बीच में हम बताते चलेंगे आपको जो इम्पोर्टेंट है। और हाँ, वीडियो को पूरा देखा करिए यार। ठीक है, आप स्किप कर देते हैं तो वीडियो रैंक नहीं कर पाती है, बस थोड़े ही लोग देख पाते हैं बस। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करिए, उसको देखिए पूरा, आपका रिवीजन ही हो जाएगा, यही क्या कम है। ठीक है, अगर आपको याद है फिर भी रिवीजन हो जाएगा आपका, और यह परीक्षा में आपका मार्गदर्शक ही करेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, सेंड्रोकोट्स जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं, और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है जस्टिन ने। ठीक है, चंद्रगुप्त का बेटा था। ठीक, जस्टिन। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करा था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। यह अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख है। ठीक है, जो कि गुजरात में अभी हमने बताया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। ठीक है, इसमें शासन प्रशासन के विषय में जानकारी दी गई है। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ये अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग था मित्र। ठीक है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त।
चाणक्य को ही कहते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि अभिप्राय जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, ठीक। वे शासकों जिन्होंने गिरनार के क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था, ठीक। ये थे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। ये शासक मौर्य काल के हैं, ठीक है, दोनों। वह राजा जिसकी एक अभिलेख से सूचना मिलती कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, अशोक के अभिलेख से ही जानकारी मिलती है। सारनाथ स्तंभ लेख का निर्माण किया गया था, यह अशोक के द्वारा किया गया था, ठीक है। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है, ठीक, लौरिया नंदनगढ़। यह अशोक द्वारा स्थापित सबसे मतलब सुरक्षित है, ठीक है, स्तंभ लेख है यह। अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है, ये निगाली सागर स्तंभ अभिलेख है, ठीक है। अशोक के अभिलेखों में यदि हम देखें तो अशोक के 3 प्रकार के अभिलेख मिलते हैं, ठीक है। एक शिलालेख है, एक स्तंभ लेख है, एक गुफा लेख है, ठीक है। देखिए जो शिलालेख हैं वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भारत 3 जगह पर मिलते हैं, लेकिन जो स्तंभ लेख है और गुफा लेख ये सिर्फ और सिर्फ भारत में ही है, ठीक है, भारत में मिलते हैं। स्तंभ लेख 7 स्तंभ लेख जो हैं वो दीर्घ हैं, ठीक है, और बाकी छोटे हैं, ठीक है। अशोक के जो स्तंभ लेख हैं 7 स्तंभ लेख बड़े हैं, ठीक है, और बाकी सब छोटे स्तंभ लेख हैं। चलिए आगे देखते हैं। अशोक के नहीं, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया, ठीक, लघु शिलालेख है। ये शिलालेख 9 है, नहीं। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता किसके प्रति समर्पित अभिलेख है, ठीक है। ये जो है देखिए गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया, ठीक, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में मिलता है, ठीक है। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्णतः धार्मिक सहिष्णुता, ठीक, धार्मिक सहिष्णुता शिलालेख 12 में दिखाई देती है, ठीक। जो 14 लेख हैं जो कि शिलालेख अशोक के हैं 8, ठीक, और उन एक शिलालेख में 14 बातें लिखी गई, ठीक। उन 14 बातों में 12वीं बात जो है उसमें धार्मिक सहिष्णुता की बात कही गई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ठीक। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था, वह स्थान। और ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा क्या था ये आपको पता है? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था पंचमार्क कॉइन। आप समझ रहे हैं ना, जो आहत सिक्का होता है उसको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था सर्वप्रथम, ठीक। ये जो आहत सिक्का था ये चांदी का बना हुआ था, ठीक, और सबसे प्राचीन सिक्का है, ठीक है, और इसको पंचमार्क कॉइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसका नाम जो पंचमार्क कॉइन दिया गया था ये भी जेम्स प्रिंसेप ने ही दिया था, ठीक है। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है अनुराधापुर से, ठीक है। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में? प्राकृत में, ठीक। अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाज्ञाओं के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था, ठीक। 3 प्रकार की लिपियों का उपयोग किया था, ठीक, अशोक ने, अरमाइक, ग्रीक एवं खरोष्टी, ठीक है। ये लिपियाँ आपको पता है? खरोष्टी लिपि क्या है? खरोष्टी लिपि में दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है, यह खरोष्टी लिपि है। और ग्रीक लिपि और अरमाइक लिपि ये अफ़गानिस्तान की लिपियाँ हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये अरमाइक और ग्रीक ये भाषाएं भी हैं और लिपियाँ भी हैं, ठीक है, इनकी कोई अलग लिपि नहीं है। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ लेख किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? ये समुद्रगुप्त है, ठीक। गुप्त काल का जो राजा था समुद्रगुप्त। फाहियान भारत आया था 1999 में, ठीक। ये 4वीं शताब्दी के लास्ट में आया था, एकदम लास्ट में, ठीक है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख से, ठीक। ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो 13वां लेख है इसमें कलिंग के विषय में जानकारी मिली है, ठीक। कलिंग अशोक ने जीता था, ठीक है, इसमें उसका वर्णन, ठीक। इसीलिए जो 13वीं बात है ये उसने कलिंग में नहीं लिखवाई, ठीक। उड़ीसा में
ये बातें नहीं लिखी हैं। 11, 12 और 13 उड़ीसा के अभिलेख में ये 3 बातें नहीं लिखी हैं, ठीक है। 11, 12, 13 कौन कौन सी बातें थी? 11 में था धम्मदान, सबसे बड़ा दान, ठीक है। और 12 में था धार्मिक सहिष्णुता, और 13 में था कलिंग विजय, ठीक। कलिंग में जो उसने घमासान युद्ध किया था उसके विषय में 13वीं लाइन बताती है, ठीक। इसलिए जो उड़ीसा में शिलालेख मिलता है वहाँ पर 11, 12, 13 ये 3 लेख नहीं हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। मौर्यन मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था समाहर्ता, ठीक। समाहर्ता जो था वो राजस्व एकत्रित करता था, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? यह मिस्र का था, ठीक। तुरमय नाम का राजा मिस्र में था जो कि अशोक के समकालीन था, ठीक है। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा था एंटियोगोन गोंटास। टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? यह मिस्र का था, ठीक। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया था वह वस्तुतः राजधर्म था। यह फ्लीट इतिहासकार थे, ठीक है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो ब्राह्मी का अपडेट वर्जन है वही है आज देवनागरी, जो कि हिंदी भाषा की लिपि है, और ये ब्राह्मी संस्कृत भाषा की लिपि थी। चलिए आगे देखते हैं। किसने 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 सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक था, ठीक। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों में किया गया? स्तंभों पर, ठीक है। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का था, ठीक है। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के किन वर्णों के लिए खुले थे? ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे इनके लिए तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र खुले थे, और जो शूद्र थे उनके लिए नहीं, ठीक है। मौर्य काल में दंड विधान थे काफ़ी कठोर। अभी बताया ना कि अगर आप टैक्स नहीं दे सकते हैं तो फिर मौत भी दी जा सकती थी। दंड विधान बड़ा कठिन था, ठीक है। चलिए अब आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप कंप्लीट करिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि कोई भी आपको कमेंट करना है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, ठीक है। मन में कोई भी बात आए आप कमेंट करिए, ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।